ड्राफ्ट हो गया है इस केस का, और ड्राफ्ट आज इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा और सुबह कल फाइल करने का इरादा है, और इंशाल्लाह एक दो दिन में ये इसकी समाअत भी हो जानी चाहिए। अब जहाँ तक ताल्लुक है दूसरे केसेस का, जैसा मैंने पहले कहा, साइफर केस ख़त्म हो गया, तोशाखाना 1 सस्पेंडेड है, इद्दत केस भी ख़त्म हो गया। एक तोशाखाना 2 शुरू किया हुआ है, वो उसकी समाअत, उसकी ट्रायल चल रही है। तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर अल कादिर केस भी ख़त्म हो जाएगा और सस्पेंड हो जाएगा, इसकी कन्विक्शन और सेंटेंस। उसके बाद और कोई केस कन्विक्शन का नहीं रहता हमारे सामने। तो इंशाल्लाह ये पोजीशन है। मैं एक दो बातें थोड़ी से सुन लेते हैं। देखिए, सिंपल से जो अभी अली जफर साहब ने सारी बातें बताई हैं, सिंपल चीज़ है। वो इंग्लिश में मुहावरा है, वो कहते हैं अ लायर नीड्स अ गुड मेमोरी। जो झूठ बोलता है उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। मैंने कब कहाँ किससे क्या झूठ बोला। जब आपकी इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है तो आप हर जगह झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आप पकड़े जाते हैं। ये याद रखिए, ये इंग्लैंड का कानून है। वहां पे अगर आप मेरा पैसा फ्रीज कर लोगे और आपके पास सबूत नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं है, तो वहां मैं अपनी हैसियत के लिहाज से आपको सू कर दूंगा। यहां पे प्रॉब्लम पड़ी थी एनसीए को। उन्होंने जब मलिक रियाज का या अली रियाज उनके बेटे का जब पैसा फ्रीज किया, उन्होंने देखा उनके पास कोई, जैसे इन्होंने कहा प्रोसीड ऑफ क्राइम, किसी जगह पे क्राइम नहीं था। उनके पास अब चॉइस नहीं थी कि इसको रिलीज करें। अब रिलीज करने के बाद उन्होंने ये पैसा वापस उनको देना था। इंग्लैंड में उन्होंने उनके साथ, मेरी नजर में ये एनसीए ने उनको कहा कि भाईजान हम आपको पैसा वापस देते। कि जस्ट इमेजिन करें अगर वो फ्रीज रखते और ना होता, तो मलिक रियाज की जो एक वैल्यू है, उस वैल्यू से जब उसने एनसीए को सू करना होता तो एनसीए को कितना बड़ा जुर्माना पड़ता। तो एनसीए ने उनको कहा, जो मेरी नजर है, कि भाई आप ये कर लो, आप बताओ कहां पैसा भेजना है। उन्होंने कहा कि मैंने देने सुप्रीम कोर्ट को पैसे, उस अकाउंट में कर लो, जिसके वो जो जजमेंट की ये उसी लिहाज से ये सारी कड़ियां आपस में मिलती है। फिर जैसे बुशरा बीबी की बात करते हैं कि जी उनके नाम पे था, ये याद रखे पाकिस्तान का जो ट्रस्ट एक्ट है उसके लिहाज से पहले आपके पास लैंड होना चाहिए, तब आपके पास ट्रस्ट बनेगा। उन्होंने एज अ ट्रस्टी वहां से लिया और ट्रस्ट को दे दिया। इट वॉज जस्ट रिसीविंग, नो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मनी, इट वॉज जस्ट लाइक दैट। जैसे हमारे लोग वहां पे कोई बाहर से कोई आते हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान को ये देना चाहते हैं, तो जो हमारा मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक चीज लेके कर लेता है, क्या वो अपने साथ ले जाता है? नहीं लेकर जाता। यहाँ पे हर एक जगह पे झूठ बोला गया और हर एक आदमी उनका झूठ बोलता है। आप, मैं उनकी माइंड सेट बताता हूँ, उनका माइंड सेट दो के आप में से किसी का बच्चा अगर एक्सीडेंट से बच जाए, आपको कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा बच गया। उनका माइंडसेट क्या है? उनका माइंडसेट पैसों वाला है, इन्वेस्टमेंट का है। वो एक मां अपने बच्चे के बारे में कहती है कि जब मुझे पता चला ये गाड़ी तेज चला रहा था, मैंने उससे कहा कि मेरी 30 साल की इन्वेस्टमेंट खराब कर रहे थे तुम। उसने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे तुम अपनी जान और बाकी लोगों की जान खतरे में डाल रहे थे। उसने कहा कि मेरी इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे थे। ये लोग सिर्फ व्यापार लोग हैं। ये सिर्फ, नाम को छोड़ दो, ये सिर्फ व्यापार लोग हैं। इनको हर जगह पे व्यापारी नजर आती है, हर चीज में इन्वेस्टमेंट नजर आती है, हर चीज में पैसा नजर आता है। वो जो जब हम कार्टून देखते हैं ना, तो वो कुछ चीज होता है तो वो उसके ऊपर एक आ जाता है, वो डॉलर का निशान आ जाता है। इनके सिर्फ वहां पे डॉलर का निशान है। इनसे पूछें कि इन लोगों ने जो पैसा किया था 10 मिलियन पाउंड की, ये अपरेंटली ये जगह खरीदी गई थी, वन हाइट पार्क, उसके ऊपर 15 मिलियन पाउंड का लोन लिया गया था। उसको डबल से ज्यादा कीमत में लेकर बेच रहे थे। वजह क्या थी? कोई किकबैक्स तो नहीं थे। वहां पे भी बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन हम उसको खरीद नहीं रहे। हम सिर्फ इतना बता रहे, जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देने पर आ जाए तो आप और मैं कौन है कि उसकी इज्जत खराब कर सके, और जब अल्लाह ताला किसी को जलील करने पर आ जाए तो आप और मैं कौन है कि उसको ना जलील होने दें। ये सारी चीजें अवाम देख रही है। मैं सादी बातों में बात कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अवाम को समझ आए कि ये पैसा, हर एक चीज बिल्कुल सही तरीके से, 1 रुपया, 1 इंच जमीन ना इमरान खान ना बुशरा बीबी किसी को मिली है। ये लोग झूठ बोलते हैं और इनके बहुत सारे लोग आके बोलते रहते हैं। अभी आज भी या कल भी है, वो कह रहे थे कि ये हुआ, ये सफा झूठ बोलते। मुझे समझ नहीं आती ये लोग इतना बड़ी झूठ कैसे बोल लेते। और अल्लाह का शुक्र है
कि अल्लाह ताला हमेशा ये करेगा। ये सारे वो सही कहते हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं। उन लोगों ने ओपन किया और ये सारे शट हो गए। अब एक काम सिर्फ एक रह गया है, उनका मुंह शट होना रह गया है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा।